हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीटर प्लस सी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो कि सीरीज चला रहे हैं, लगातार मॉक टेस्ट करा रहे हैं आप लोगों के लिए। हम काफ़ी कम समय में प्रयास कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से कर सकने। और यहाँ पर देखिए, उसी सीरीज में अगले वीडियो होने वाला है और ये शायद 20वां मॉक टेस्ट है जो कि आप लोग कर रहे हैं। तो लगभग देखिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पर मैं आ रहे हूँ। 19 मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करा दे हैं, यानी लगभग 1900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो कि हो चुकी है। और आगे भी आपको इसी तरह लगभग मिलते जाएंगे। यहाँ पर लगभग मैं आपको 3000 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि कराऊंगा, जिससे आपको देखिए, आप लगातार इन क्वेश्चंस करते जाएंगे ना। आप बस यही है, रिवीजन करते रहिए। जो चीज़ आपको क्वेश्चन गलत होता है या समझ में नहीं आता तो उसको रिवीजन करिए, उससे संबंधित टॉपिक को कंप्लीट करिए और टेस्ट देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो होगा क्या ना, आपको मान लीजिए इस टेस्ट में कोई चीज़ गलत हुआ, अगले टेस्ट में यदि आप उससे रिवीजन किए होंगे तो आपको अगली बार वो क्लिक करेगा कि हाँ, ये मेरा पिछली बार गलत हुआ था, इस बार इसका ये सही ऑप्शन होगा। तो टेस्ट सीरीज करने का यही फायदा होता है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन सा मेरा गलत हुआ था, उसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। और जरूर कमेंट बॉक्स में दो चार शब्द लिखा करिए, आपका फीडबैक क्या है, क्या आपको लगता है कि और क्या सुधार किया जाए, वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। स्थानीय शासन एक क्षेत्र के लोगों द्वारा है जो कि अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध करता है। यह कथन है जो कि किसका है? तो देखिए, ये कथन भाई साहब किसका है? ये कथन है एल गोल्डिंग का है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक है कब है जो कि लागू किया गया? तो बताइए कब लागू किया गया? तो दूसरे का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल 1994 को। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जो कि सूचीबद्ध हैं? तो देखिए, इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय होते हैं। लघु सिंचाई है, पशुपालन है, महिला एवं शिशु विकास भी, अग्नि सेवा नहीं है। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। चौथा जिसमें भी हो उसे काट दीजिए, तो 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो देखिए, राज्य चुनाव आयोग कराता है। और किसमें उल्लेख है? 243 में है जो कि इसका उल्लेख है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947, इसकी जो धारा 15 है वो ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये भी ध्यान दिए, धारा 15 में ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण। ठीक है, और कौन कौन से वो कार्य हैं? कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना, विकास करना, ठीक है। मैदान एवं चारागाह का विकास करना, ये भी ठीक है। सहायता ना करना थोड़ी ना भाई, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा खत्म, ये भी खत्म। इसके बाद क्या है, लघु सिंचाई परियोजनाओं से वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, ठीक है। इसके बाद देखिए, पांचवा भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। 1 2 4 आपका सही होगा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 4 सही होगा। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सेम दिए, तो ये यहाँ पर एक गलत है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ नहीं? नागालैंड में नहीं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सी नहीं। तो देखिए, पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, ये इन्होंने कहा था। त्रिस्तरीय नहीं भाई साहब, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही थी। ठीक है, और एस सी एस टी के लिए स्थानों का आरक्षण, ये भी ठीक है। पंचायती राज संस्था के करारोपण की अनिवार्य शर्तें, ये भी ठीक है। और अशोक मेहता समिति आती कभी? तो 1977 में है, जो कि आती की चीज भी आपको ध्यान देना है। मुगल काल में देखिए, ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी हैं जो कि उत्तरदायी होते थे। इनमें से कौन सा अधिकारी है जो कि उनमें शामिल नहीं? तो देखिए, मुकद्दम भी था, पटवारी भी था, चौधरी भी था। कोतवाल संबंधित नहीं। कोतवाल आप लोग भी देखते हैं पुलिस प्रशासन से संबंधित, तो उस समय भी, और वहीं से शब्द आज भी देखते हो, कोतवाल प्रभारी भी आप लोगों ने थाना वगैरह में सुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो गांधी जी का ये विचार था। किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब होती है? ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो ये सभी समितियां हैं, टोटल 6 समितियां हैं। इनमें से 3 देख लीजिए, ये शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ठीक है, बाकी 3 और हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैंने आपको वो भी कराए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित हैं? तो बताइए कौन कौन से काम हैं? तो ये सभी चीजें हैं जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर के सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 2/3 सदस्य आपको चाहिए। ठीक है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 40, ठीक है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है जो कि कौन करता है, बताइए कौन करता है सहायक निर्वाचन अधिकारी की? तो ध्यान दीजिएगा, ये जिला अधिकारी का काम है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पंचायत के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसको है? तो विधानमंडल को है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। अगला है SC और ST के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में जो कि दिया जाता है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि SC ST की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या अनुपात में है जो कि दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है जहां पर मतदान होना होता है। अगला है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया है, तो ये किस तरह का उपबंध है? तो किस तरह का उपबंध है बताइए, ये 19वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आदेशात्मक उपबंध है, ठीक है। पंचायतों के अंतर्गत गांवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि उत्पादन एवं कल्याण उपसमिति का गठन किस वर्ष है जो कि किया गया है? तो देखिए 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960-61, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय निर्वाचन कब से कब तक है जो कि संपन्न हुआ? तो देखिए 21वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962, ठीक है। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति, ठीक है। पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो 1952, ठीक है। और 1953 में क्या होती है? राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी है जो कि स्टार्ट होती है, ठीक है। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में विभाज्य पूल के कितने प्रतिशत की सिफारिश की? तो 4.5% की सिफारिश है जो कि की थी 14वें वित्त आयोग ने, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य क्रमशः किस अनुपात में किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी 15:15:17, ठीक है। 15-15-70 यानी 70% ग्राम पंचायत को, 15% क्षेत्र पंचायत को, 15% जिला पंचायत को, ठीक है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग जो कि बनाए जा चुके हैं? तो 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। 16वां जो है बनाए जाने की सिफारिश कर दी गई है और इसके जो हेड हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की है? 73वें और 74 में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो ध्यान दीजिएगा यह एक संवैधानिक संस्था है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसका उल्लेख कहाँ है? तो 243I और 243Y में है जो कि मिलता है, ठीक है। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी, ये बात तो सही है। पंचायत के पास संसाधन भी बहुत है, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब, संसाधन तो नहीं है उनके पास, यही तो समस्या। तो केवल एक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 का है, इसके अनुसार जन्म से तात्पर्य क्या है? केवल जीवित जन्म, ठीक है। केवल मृत जन्म, या ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड तो रखना ही, मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता हो, यदि वो मृत होता है तो उसके बारे में भी जानकारी रखना तो जरूरी है, ठीक है। गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किसकी स्वीकृति है जो कि आवश्यक होती है? तो ध्यान दीजिएगा संबंधित मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक होती है जब आप बच्चे को गोद लेना चाहते हो, ठीक है। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो ध्यान सभी कामों में जो कि आवश्यकता होती है उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, बीमा के लिए। कितने राज्यों ने है जो कि ई पंचायत व्यवस्था है जो कि स्टार्ट कर दी है? देखिए 33वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। 7 राज्य ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ई पंचायत स्थापित करने की पहल है जो कि की है, चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, इसके बारे में सत्य कथन है जो कि बताना है, तो ध्यान दीजिएगा ये सभी चीजें हैं जो कि सही है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली एक स्टेट मिशन मोड परियोजना है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण और जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनिमय आदि सेवाएं हैं जो कि शामिल है। भारत में देखिए ई गवर्नेंस की शुरुआत कब होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा 35वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ई गवर्नेंस की शुरुआत कब होती है? 1970 में है जो कि ई गवर्नेंस की शुरुआत हो जाती है भारत में। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट होता है? तो 15 अगस्त 2019, ठीक है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन है? तो बुरहानपुर था, ध्यान दीजिएगा। और आप ये बताइए बुरहानपुर जो है किस राज्य में है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात करें तो कब आता है? ध्यान दीजिएगा 38वें को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका क्या कहते हैं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये 1986-87 में है जो कि आता है। इसके बाद है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये कब आता है भैया? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
1983-84 में, जो कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आपका आता है, ठीक है। इसके बाद है गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा योजना है जो कि स्टार्ट की जाती है, तो 40वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2017। उत्तर प्रदेश में एससी एसटी के कल्याण हेतु जो समाज कल्याण विभाग है, इसकी स्थापना कब होती है, देखिए 41वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एससी एसटी के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में हो जाती है। पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण जो है ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा किसे है जो कि प्रेषित किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की जाती है उसे भी भेजा जाता है, ठीक है। पंचायत सचिवालय में साफ सफाई है तो सफाई कर्मियों की जो ड्यूटी होती है वो कैसे लगाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा रोस्टर के अनुसार है, जो भी रोस्टर बनाया जाता है उसी के अनुसार ड्यूटी लगती है। गांवों के लोगों की समस्याओं को प्रधान तथा सचिव तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा है जो कि किया जाता है, तो ये पंचायत सहायक के द्वारा है, जो कि प्रधान और सचिव तक बात पहुंचाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज विभाग है इसके द्वारा नागरिक चार्टर को कितने विषय में है जो कि विभाजित किया गया है, तो 7 विषय में विभाजित किया गया है। पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना निरस्त करने का प्राधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, 46 का देखिए सही आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये सभी लोग हैं जो कि यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने निरस्त करने का प्राधिकारी पंचायत सचिव होगा। आप लोग बताइए आपको क्या इसका सही आंसर लग रहा है, मुझे तो बी ही लग रहा है। मनरेगा की मजदूरी का निर्धारण कौन करते हैं, तो ए और बी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं जो कि ये करते हैं, क्योंकि मनरेगा का जो वित्त देने का काम है 60-40 में रहता है, ठीक है। 60% केंद्र सरकार है जो कि वित्त पोषण करती है और 40% क्या कहते हैं आपके राज्य सरकार है जो कि करती है। पंचायती राज मंत्रालय है जो कि कब बनाया गया, तो देखिए 48 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2004 में है जो कि पंचायती राज मंत्रालय आपका अस्तित्व में आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो विशेष श्रेणी के राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए लागत अनुपात निर्धारित किया गया है, तो 90 और 10 का अनुपात है, 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार, ये यूटी। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की बात करें, इनमें कौन से मुख्य बिंदु हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताना है, तो 50वें का देखिए यहाँ पर क्या है जो कि सही आंसर हो जाएगा, तो ये चारों कथन आपके सही हैं, हम देख लेते हैं। इस योजना के अनुसार सरकार का उद्देश्य क्या है, तो इन ग्रामों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। इस योजना द्वारा सरकार का प्रयास होगा कि लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस योजना के माध्यम से गांवों के विकास पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो युवाओं के विकास के लिए चल रही व्यवस्था पर नजर रखेगी। इस योजना के कार्यान्वयन में धन की कमी नहीं आएगी और यदि ऐसा होता है तो विधायक निधि के फंड से इसे इकट्ठा किया जाए, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। विधायक फंड की बात करें तो 5 करोड़ का फंड होता है इनका, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण है इसके लिए कौन सा मंत्रालय है जो कि जिम्मेदार है, देखिए यहाँ पर कौन सा मंत्रालय है, तो 51 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय और आपका पेयजल और स्वच्छता विभाग है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो कब आती है भैया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी कब आती है, तो 52 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई 2016 को है जो कि उज्ज्वला योजना आती है, चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये उज्ज्वला योजना किससे संबंधित, एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित है महिलाओं के लिए। अमृत सरोवर योजना की बात करें, ये कौन से कार्य कराने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नए तालाबों का निर्माण, पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण, जल संस्कृति को बढ़ावा देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी चारों कथन है जो कि सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी की आबादी के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं मुख्य आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी का प्रावधान कितना है जो कि किया गया है, तो देखिए 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 25% यानी 7500 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003-4 में प्रारंभ की गई कृषि आय बीमा योजना किस फसल क्षेत्र के लिए जो कि शुरू की गई थी, तो रबी फसल के लिए जो कि शुरू की गई थी। SGSY का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, जितनी भी योजना है इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ठीक है। इसका आप ये बता सकते हैं किस ईयर में ये आई थी। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना है, तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गांव सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप है जो कि शुरू किए जाते हैं, तो ग्रामीण खोल खेल कूद और लोक कला उत्सव, ठीक है। ग्राम दिवस का आयोजन, ये भी ठीक है। एक ऐसा ग्राम गीत बनाना
जिससे लोगों में गर्व की भावना पनप सके, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया की बात करें तो ग्राम सचिव होंगे, ठीक है। मॉडल ग्राम पंचायत के सृजन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को जो कि मंजूरी दी है? तो 250 क्लस्टर, ठीक है। स्मार्ट विलेज का जो तीसरा चरण है किससे संबंधित है? उद्यमशीलता से संबंधित है। उद्योग की बात करें तो दूसरा चरण है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्रामीण मेले हो गए, हाट हो गए, इन सब पर शुल्क लगाया जाता है किसके द्वारा? तो ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा में जो परिवार रजिस्टर होता है इसे त्रैमासिक यानी 3 महीने में संशोधित किया जाना, किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना करवाना जो है अनिवार्य होता है? तो 64 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 दिनों के अंदर है जो कि मृत्यु पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य क्या होते हैं? तो लिपिकीय कार्य, धन का लोग लेखा जोखा, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को उपलब्ध कराने, यानी तीनों एक कथन सही है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? देखिए 66 से लेकर 80 तक कंप्यूटर स्पेशल है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर में है जो कि आते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। एआई में जो निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो ये ह्यूरिस्टिक नाम से है जो कि जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट है जो कि उच्च गुणवत्ता का वर्णन है जो कि करते हैं? ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटी आधारित एजेंट है जो कि इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक ग्रीन पीसी क्या करता है? तो ये ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, बिल्कुल गलत है। पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वांटम डॉट क्या है? तो देखिए क्वांटम डॉट की बात करें तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचालक नैनो संरचना है ये क्वांटम डॉट, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में सीएलआई की बात करें तो ये कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस इसका सही आंसर हो जाएगा। आईटीआर की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में जो सेव एज विकल्प का शॉर्टकट क्या है? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, F12 के माध्यम से जो कि हम सेव एज विकल्प का प्रयोग है जो कि करते हैं, ठीक है। अगला है 75। एमएस वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग है जो कि किया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, ठीक है। इसके बाद क्या है? शीर्षक यानी टाइटल केस के मामले में क्या किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी टाइटल आप लोग मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें जो टाइटल डालते हैं किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर टाइटल में ध्यान दीजिएगा एक वाक्य में हर शब्द है जो कि कैपिटल रखा जाता है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक स्प्रेडशीट में जो फंक्शन एमओडी है, तो ये एमओडी आपका क्या है? तो देखिए 77 का जो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर होता क्या है? एमओडी रिटर्न का मतलब शेष होता है जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर जो शेष आता है उसे ही हम एमओडी कहते हैं, यानी मोड, ठीक है। ईमेल सेवा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कि किया जाता है? तो बताइए कौन सा कार्य है किया जाता है? तो 17 में देखिए प्रक्रम प्रबंधन भी किया जाता है, सुरक्षा प्रबंधन भी किया जाता है, फाइल प्रबंधन भी किया जाता है, यानी ये सभी चीजें जो कि की जाती हैं। अगला है एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय एवं तार्किक परिचालन किसके द्वारा जो कि किया जाता है? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। 81 से लेकर 100 तक यूपी स्पेशल की चीजें हैं, तो ये हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित जनपद में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान है जो कि मिला है। उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब आती है? तो 1992 में आती है, चीज आपको ध्यान देना है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं जो कि रही? तो दो रही हैं, एक तो आपकी सुचेता कृपलानी थी और दूसरी मायावती जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, जिन्होंने बीएससी किया होगा ओपन यूनिवर्सिटी से तो वो लोग जानते होंगे इसे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखिए 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीतापुर। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्जा गालिब आगरा ये भी सही है, जोश मलिहाबाद ये भी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये प्रयागराज से संबंधित नहीं बल्कि ये गोरखपुर से संबंधित, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथक कलाकार नहीं है? तो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज है, सितारा देवी।
तो यहाँ पर देखिए 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका किशन महाराज, जो नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छठवीं शताब्दी में छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों हम सूरसेन नाम से जो कि जानते थे। और जो महाजनपद हैं यूपी में कितने थे उस समय, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद है जो कि यूपी में पड़ते थे, ठीक है। नवाब शुजाउद्दौला के जो बेगम है, इनका प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा है, कहाँ पर स्थित है? तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 91 का सही आंसर फैजाबाद है, जो कि हो जाएगा यानी अयोध्या में है, ठीक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर आगरा मत लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में है जो कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो कहाँ है, नरौरा में है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है तो देखिए अलीगढ़ के ताले फेमस है, रेणुकूट का तो एल्युमिनियम उद्योग हो गया, ठीक है। मेरठ का खेल का सामान, ऋषिकेश में आपके एंटीबायोटिक प्लांट है, ठीक है। तो 94 का आप यहाँ पर ऑप्शन देख के टिक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो सहारनपुर, काफी सिंपल है। उत्तर प्रदेश में देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये आपके रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? काफी सिंपल है भाई साहब, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित क्षेत्र जो है अधिकतम कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो देखिए आलू का है, गेहूं का है, गन्ने का है, लेकिन फूलों का नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा राज्य है जो कि भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट आपका क्या कहते हैं 20 नंबर है जो कि कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।